बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। बता दें कि पंचकुला में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों का सम्मानित किया और कहा कि उनके संघर्ष और बलिदान से देश हमेशा प्रेरणा लेता रहेगा। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। पंचकुला में संविधान हत्या दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकतंत्र सेनानियों को अंग वस्त्र और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के अहंकार में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया गया, विपक्षी नेताओं को जेल भेजा गया, प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाया गया और करोड़ों नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। 25 जून 1975 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आपातकाल किस प्रकार से थोप दिया गया था, क्योंकि आज इसको स्मरण करने का दिन ये इसलिए है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर उस प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह एक साथियों काली रात थी जब संविधान का गला घोट दिया गया था, संविधान को कुचल दिया गया था। साथियों, जनता की आवाज को भेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया था। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था, अगर कोई बोलने की कोशिश करता था भेड़ियों से बांध करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। इस प्रकार का साथियों वो काला इतिहास वो देश के लोगों ने भुगता है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले लोकतंत्र बचाओ आंदोलन को दबाने के लिए देश भर के बड़े नेताओं और हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि हरियाणा भी आपातकाल के दमन का बड़ा केंद्र रहा, जहां बड़ी संख्या में राजनीतिक कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को गिरफ्तार किया गया। इसके बावजूद प्रदेश के लोगों ने गांव-गांव में जन जागरण अभियान चलाकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा। 2015 में रोहतक में जब 2014 में सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में 2015 में पहला लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हमने उनसे और उनके जीवन साथियों से और कर्मचारियों के सम्मान में साथियों चिकित्सा सुविधा उस वक्त प्रदान की गई और हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया कि हरियाणा रोडवेज की बसों में उनकी यात्रा वो मुफ्त की जाएगी और उसके बाद मासिक पेंशन भी शुरू की गई, जो आज लगभग 20,000 रुपये तक वो देने का निर्णय हरियाणा सरकार ने लिया है। साथियों, यह जनता की ताकत है, उसकी शक्ति है, यह लोकतंत्र की ही ताकत है। साथियों, जिसने आपातकाल के अंधकार को चीर करके रख दिया है और हमें ये याद दिलाती है कि भारत का लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या किसी पार्टी की देन नहीं, यह करोड़ों भारतीयों के
सामूहिक विश्वास, संघर्ष और बलिदान का साथियों ये परिणाम है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है। बहरहाल आपातकाल का इतिहास केवल अतीत की याद नहीं बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के प्रति हर पीढ़ी को जागरूक करने का संदेश है। इसी उद्देश्य से संविधान हत्या दिवस के माध्यम से लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को याद किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24 न्यूज हरियाणा। और इसी के साथ आज के हरियाणा डायरी में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।